दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दो ऐसे शब्दों के बारे में जिन शब्दों के अर्थ के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। दो ऐसे शब्द जिनकी व्याख्या की जाए और यदि उनकी गहराई को समझा जाए तो रातें बीत जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक होम और एक हाउस में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये दोनों शब्द दिखने में काफ़ी सिंपल और सरल हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में बहुत गहरा अंतर है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ए हाउस इज़ बिल्ड बाई ब्रिक एंड स्टोन बट अ कंप्लीट होम अपग्रेडेड बाई अ वुमेन और फैमिली। मतलब एक हाउस जो होता है वो ईंट और पत्थर से बनता है, लेकिन एक होम जो होता है वो एक परिवार, एक फैमिली से बनता है, जिसमें बहन भाई माँ बाप एक साथ रहते हैं। तो अगर हम होम की डेफिनेशन को ध्यान से समझें तो होम वो होता है जिसमें हमारा बचपन बीता हो, हम बड़े हुए हों, वो होम होता है। और जब हम उस घर को छोड़कर बाहर शहर नौकरी या काम करने जाते हैं तो जिस घर में रहते हैं वो हाउस कहलाता है। सुनने में तो ऐसा लगता होगा कि क्या खास अंतर है इन शब्दों में, लेकिन जो लोग घर से बाहर नौकरी करते होंगे या फिर काम करते होंगे वो महसूस कर पा रहे होंगे कि एक घर जिसमें बचपन बीता हो, जिस घर के साथ इमोशन जुड़े हों, उसको छोड़कर बाहर जाकर एक ऐसे घर में अकेले रहना जहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा हो, जहाँ सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई दे, कितना मुश्किल होता है। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर गुजरे हैं, जौनेलिया। उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय अपना घर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा था। वैसे वो अमरोहा के रहने वाले थे। पाकिस्तान जाने के बाद भी जब वो अमरोहा घर वापस लौटते तो अपने घर की मिट्टी को माथे से लगाते थे और अपने पुराने घर को देखकर बहुत रोते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने साल पाकिस्तान में रहने के बाद भी वो अपने घर को नहीं भुला पाए। उनको घर से बिछड़ने का दर्द हमेशा सताता रहा और वो हर साल अमरोहा आते रहे। और जब वो अमरोहा आते तो लोग उनका स्वागत करते थे, लेकिन वो उस स्वागत से बहुत चिढ़ते थे। कहते थे, मैं कोई तुम्हारा मेहमान थोड़ी ना हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। और लोगों को शायरी की ज़बान में ये शेर सुनाते थे कि मिलकर तपाक से हमें ना कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे। क्या पूछते हो नाम व निशाने मुसाफिरा, हिंदुस्तान में आए हैं हिंदुस्तान के थे। तो हिंदुस्तान से बिछड़ने का और अपने घर से बिछड़ने का दर्द उन्हें हमेशा सताता रहा। तो बेसिकली जौनेलिया जिस घर से बिछड़ने पर रोते थे वो उनका होम था और वो उस घर की याद से बंधे हुए थे। और भी दुनिया में राइटर गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे द बुक ऑफ द होम एंड द फैमिली, मेकिंग द हाउस ए होम। तो इन दो शब्दों का मतलब समझाने के लिए बड़े बड़े राइटर्स ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।